नकदी प्रवाह का प्रबंधन विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। नकदी प्रवाह को परिभाषित करने में, नकदी प्रवाह के प्रकारों को पहचानने में, व्यक्तिगत और व्यावसायिक नकदी प्रवाह के लाभों की सूची बनाने में। विजय जी एक शहर में किराना स्टोर चलाते थे। उनका स्टोर सबको पसंद था, हर कोई उनसे खरीदारी करता था, पर फिर भी पैसों का सही हिसाब किताब रखने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से वे परेशानी में आ गए थे। स्टोर को बचाने के लिए विजय जी को पैसों का मैनेजमेंट सीखना जरूरी था। मदद की तलाश में विजय जी ने अपने दोस्त के बेटे राज से सलाह लेने का फैसला किया। राज ने अपनी किताबों की दुकान का हिसाब किताब बहुत अच्छे से संभाला था। विजय जी को उम्मीद थी कि राज से सीखकर वो अपने किराना स्टोर के पैसों का भी सही प्रबंधन कर पाएंगे। तुम्हें पता है राज, मैं हाल ही में अपनी किराने की दुकान पर नकदी प्रवाह से जूझ रहा हूँ। नकदी प्रवाह, जरूर, मैं इसे समझने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आइए बिजनेस नकदी प्रवाह के प्रबंधन के बारे में सीखते हैं। नकदी प्रवाह वह राशि है जो एक निश्चित समय अवधि में आपके व्यवसाय में आती और जाती है। जब ग्राहक या क्लाइंट आपके उत्पाद या सेवाएं खरीदते हैं तो इसे कैश इनफ्लो कहा जाता है। वहीं जो भुगतान आप किराया, लोन, टैक्स आदि के रूप में करते हैं वे कैश आउटफ्लो कहलाते हैं। नकदी प्रवाह वह राशि होती है जो कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो घटाने के बाद बचती है। समझाने के लिए धन्यवाद राज। तो नकदी प्रवाह वो धन है जो व्यवसाय के अंदर और बाहर प्रवाहित होता है। अब मुझे समझ में आया। नकदी प्रवाह के कुछ प्रकार हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। कृपया मुझे इसके बारे में और बताएं। जरूर। नकदी प्रवाह 3 प्रकार के होते हैं। परिचालन नकदी प्रवाह, निवेश नकदी प्रवाह, वित्तपोषण नकदी प्रवाह। व्यवसाय में मुख्य कार्यों से जुड़ी गतिविधियों से प्राप्त और खर्च की जाने वाली नकदी को परिचालन नकदी प्रवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक किराना स्टोर में सामान बेचने से 15,000 रुपये की आय होती है और कर्मचारियों को वेतन देने में 3,000 रुपये का खर्च होता है। वित्तपोषण नकदी प्रवाह वह धन है जिसे आप भुगतान करते हैं या उधारदाताओं, निवेशकों या अन्य लेनदारों से प्राप्त करते हैं। यदि स्टोर एक स्थानीय सहकारी से 5,000 का एक छोटा ऋण लेता है या सामुदायिक कार्यक्रम के लिए ग्राम परिषद से 3,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त करता है तो ये लेन देन नकदी प्रवाह के वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। निवेश नकदी प्रवाह, यह विभिन्न निवेशों से उत्पन्न या खर्च किया गया धन है। सकारात्मक और नकारात्मक निवेश करने वाले नकदी प्रवाह होते हैं। यदि किराने की दुकान अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को अपग्रेड करने पर 4,000 रुपये खर्च करती है या अपनी उत्पाद सीमा का विस्तार करने पर 5,000 का निवेश करती है तो ये व्यय नकारात्मक निवेश करने वाले नकदी प्रवाह में योगदान करते हैं। यदि स्टोर सरप्लस इक्विपमेंट बेचता है, 2,000 रुपये उत्पन्न करता है या प्रतिभूतियों को बेचता है जिसके परिणामस्वरूप 3,000 का लाभ होता है तो ये सकारात्मक निवेश करने वाले नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए प्रेषण या रेमिटेंस के बारे में सीखते हैं। धन्यवाद राज, समझाने के लिए। अब बहुत समझ में आ गया है। लेकिन जब मैं अपने शहर में पढ़ाई कर रहे बेटे और किसी अन्य परिवार के सदस्य को पैसे भेजता हूं तो इसे क्या कहते हैं? एक दूसरे को पैसे भेजना, यहाँ तक कि एक ही स्थान पर भी, प्रेषण के रूप में माना जा सकता है। कृपया मुझे इसके बारे में और बताएं। जरूर। रेमिटेंस या प्रेषण व्यक्तियों या व्यवसायों को किया गया भुगतान है, चाहे वह उसी देश में हो या विदेश में।
ये लेन देन अक्सर परिवार वालों की मदद के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए पैसा भेजने से जुड़े होते हैं। पैसा भेजना, चाहे अपने देश में हो या बाहर, परिवार और दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। ये पैसा भेजा जाना आर्थिक सहारे के लिए बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।